वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोकुल ते अडेल को जात हते। तब एक व्यापारी क्षत्रिय कछुक वस्तु लेके साथ में चलियो, सो कन्नौज के उरे रहियो। श्री आचार्य जी तो कन्नौज बीच पधारे, व्यापारी पाछे रहियो, सो ताके ऊपर चोर पड़े, वस्तु सब लूटी लीनी। श्री आचार्य जी आप रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। इतने में ही पाछे ते व्यापारी रोवत पीटत आयो। तब पूछी जो श्री आचार्य जी कहा करत हैं। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो भोजन करत होंगे। तब व्यापारी ने कहियो जो हमारो माल सगरो लूटी गयो है और श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भोजन करत हैं। तब पद्मनाभ दास ने मन में विचारियो जो यह बात श्री आचार्य जी सुनेंगे तो भोजन न करेंगे, ताते आप सुने नहीं, ऐसे करनो। तब पद्मनाभ दास वह व्यापारी की बाह पकड़ी के बाहर ले आए। तब पूछी जो सच कहे तेरो माल कितनो गयो है। तब उन व्यापारी ने बतायो। तब वह व्यापारी की बाह पकड़ी के पद्मनाभ दास एक शाह की दुकान पे ले गए। ता शाह ने पद्मनाभ दास की बहुत आगता सागता करी। पाछे वह शाह ने कहियो जो आज्ञा करो कैसे पधारे हो। तब पद्मनाभ दास ने शाह से कहियो जो या व्यापारी को इतनो द्रव्य देनो चाहिए, या द्रव्य को खतपत्र ब्याज हम लिखी देंगे। तब वह शाह ने कही जो पद्मनाभ दास जी तुमको जितनो द्रव्य चाहिए तितनो द्रव्य ले, खतपत्र की कहा बात है। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो पहले तो खतपत्र लिखूंगो और पाछे द्रव्य लेऊंगो, बिना खतपत्र लिखे जो मैं लेऊंगो नहीं। तब शाह ने कही जो तुम्हारी इच्छा। पाछे पद्मनाभ दास ने खतपत्र ब्याज लिखी, अपनो धर्म गहने लिखी दीनो। पाछे व्यापारी तो द्रव्य लेके अपने घर गयो। तब पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी ने पूछी जो तू कहाँ गयो हो। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो महाराज एक काम हो तहाँ गयो हो। सो श्री आचार्य जी आपू तो ईश्वर हैं, तत्काल बात को जानी गए। तब पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी ने कहियो जो हमको वहाँ व्यापारी के संग कछु बिसावनो हतो कहा, जो वाको माल देते वह पाछे रहियो तो हम कहा करें, परी तेने बुरी करी जो ऋण काढ़ी के पैसा दीनो। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो महाराज ऋण तो काल ही देऊंगो, यह कितनी बात है। पर वह व्यापारी पुकारतो तो राज भोजन घड़ी दोए अवेरो करते, तो मेरो सगरो जन्म वृथा हो जातो। तब श्री आचार्य जी ने कहियो जो तेने धर्म गहने लिखी दीनो सो कहा है। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो महाराज ऐसे गाढ़ो लिखे बिना दियो न जाए। पाछे श्री आचार्य जी आप तो ओडेल पधारे। पाछे पद्मनाभ दास एक राजा हतो ताके पास गए। पाछे राजा ने कहियो जो मोको कृपा करी के कथा सुनावो। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो राजा श्री भागवत तो न कहूँगो, कहो तो महाभारत सुनाऊँ। तब राजा ने कहियो जो भले महाभारत ही सुनावो। तब महाभारत कहन लागे। सो जब युद्ध को प्रसंग आयो तब सबन के हथियार छुड़ाई धरे। तब आगे कहन लागे सो कथा में को ऐसो वीर रस उपजो, सो आपस में लात मुक्के सो लड़न लागे। पाछे केतेक दिन में महाभारत समाप्त भयो। तब राजा बहुत दक्षिणा देने लागे। तब पद्मनाभ दास ने कहियो जो इतनो द्रव्य नहीं लेऊंगो, मेरे माथे ऋण है, सो तितनो ही लेऊंगो। पाछे वह शाह को जितनो मूल ब्याज देनो होतो तितनो ली दो, बाकी सब फेरी डालियो। सो वे पद्मनाभ दास ऐसे भगवदीय हैं। भाव प्रकाश। तब व्यापारी ने कही जो हमारो माल सब लूटी गयो, आप भोजन को पधारे हैं। यह कहियो ताको कारण यह जो आप दयालु होके जीव दुखी जाने के भोजन कैसे करत हैं। जो दयालु हैं सो परायो दुख दूरी करी के भोजन करत हैं। श्री आचार्य जी ने कही व्यापारी को द्रव्य क्यों दिवायो, ऋण काढ़ी के कछु हम बीमा कियो हो तो। पाछे रहियो लूटी गयो ते बुरी करी, ताको कारण यह जो ऋण हत्या माथे लीनी, सो बुरी करी शरीर को कहा भरोसा है, देह छूटी जाए तो ऋण माथे रहे। तब पद्मनाभ दास ने कही या व्यापारी को रुदन सुन घरी दोए आप भोजन अवेरो करते, मेरो जन्म वृथा हुई जातो। सेवक के आगे स्वामी को कछु श्रम हुई, सेवक श्रम दूरी न करे तो धर्म जाए। पाछे धिक्कार व सेवक को जीवे सो वृथा है, और ऋण की केतिक बात है, अब चुकाई दूंगो। ताको कारण यह जो काल की कहा सामर्थ्य है, आपकी कृपाते बाधक न हुई गो। और धर्म गहने धरियो तामे एक भाव यह है, अपनो वैदिक ब्राह्मण को धर्म गहने धरियो हुई हो, यह गौण भाव है। काहेते श्री आचार्य की शरण आए तब समर्पण कियो। जो वैदिक धर्म न्यारो रहे तो पुण्य को फल स्वर्ग भोगनो पड़े, ताते इनने तो सर्व समर्पण करी एक पुष्टि भक्ति रूप धर्म राखे हैं। ताही ते श्री आचार्य जी हूँ पूछ्यो ऐसो धर्म शाह के यहाँ गहने धरियो। परंतु पद्मनाभ दास को श्री आचार्य जी को स्वरूप हृदयारूढ़ हतो। श्री आचार्य जी के सुख के लिए धर्महु की अपेक्षा राखे नहीं, गहने धरे और व्यापारी को द्रव्य देके बहुत मन में प्रसन्न भय। भली भई यहाँ आयो, जो चलियो जातो तो जहाँ तहाँ देश में निंदा करतो।
जो मैं श्री आचार्य जी के संग में लूटी गयो, काहे ते लौकिक राजा के संग लूटियो न जाए तो ऐसे ईश्वर के संग लूटी गयो। सो पद्मनाभ दास कहें, मेरे धर्म की परीक्षा अर्थ लूटियो गयो। सो व्यापारी को द्रव्य दियो, अब जहाँ जाएगो तहाँ श्री आचार्य जी की बढ़ाई करेगो। मोको नफा सहित द्रव्य दिए। यह भाव सो पद्मनाभ दास की श्री आचार्य जी में अनिर्वचनीय प्रीति है। और राजा ज्यादा द्रव्य देने लाग्यो, सो आप याते न लिए, जो इनको अव्यावृत को नेम है। वृत्ति के अर्थ कथा नहीं कहनी, यह संकल्प है। यह सगरो काम श्री आचार्य जी के सुख के अर्थ किए। सो शाह को रुपया दिवाए, धर्म को कागज लिखे हते, सो ले आए। पाछे घर आए सेवा करन लागे।